प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अमित शाह का भी धन्यवाद करता हूं, ये भी कहा, और किसानों का आंदोलन खत्म हो ये अपील भी की। चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़ी बात का ऐलान किया कि जिसको लेके पिछले कई महीनों से किसानों और सरकार के बीच में जो गतिरोध बना हुआ था वो अब खत्म हो गया है। 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस फैसले के बाद, इस ऐलान के बाद लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है, प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूं, अमित शाह का शुक्रगुजार हूं, और किसानों से अपील की कि अब ये जो आंदोलन है वो खत्म होना चाहिए। तो पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने कहा। अमित शाह का भी धन्यवाद करता हूं और किसानों का आंदोलन अब खत्म हो, इस तरह की भी अपील उन्होंने की। तो कृषि कानून वापस लेने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बयान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से उन्होंने धन्यवाद कहा। गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने धन्यवाद कहा। तो इसी तरह से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार आ रही हैं, फिर चाहे उसमें नाम अखिलेश यादव का हो, संजय सिंह का हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम ऐसे नाम हैं जो इस फैसले के बाद, इस ऐलान के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि यह हमारी जीत है, किसानों की जीत है। और इस वक्त हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह, प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, ऐतिहासिक दिन है आज का और यह ऐतिहासिक फैसला जिसकी मांग पिछले कई महीनों से की जा रही थी, आज वो दिन आया। इस फैसले को किस नजरिए से देखें? अभी जो बात हम करने वाले हैं राजेश, इसको हम पंजाब चुनाव और पंजाब के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान कि मैं पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ, तो गुजार उनका, तो उन्होंने ये फैसला लिया है। मैं आपको याद दिला दूं, प्राइम न्यूज के दर्शकों को याद दिला दूं कि उन्होंने बहुत पहले भी कहा था कि कानून अगर वापस ले लिया जाता है तो आने वाले समय में बीजेपी के साथ करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, यानी कि उत्सुक होंगे। इस बयान के बाद साफ हो गया था कि पंजाब विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में, ये अब साफ कि हो सकता है, सत्ता इसी बार में कह रहा हूँ कि जब तक कोई फैसला सामने नहीं आ जाता तब तक हम कोई अपने तरफ से बात नहीं रखेंगे। हो सकता है पंजाब विधानसभा चुनाव जो 2022 है वो भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलकर लड़े, यानी कि बीजेपी की तरफ से जो चेहरा हो सकता है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का हो सकता है। ऐसे में पंजाब विधानसभा चुनाव में जो नया एक गठबंधन बनने को जो मार्ग है उसका प्रकट हो सकता है, देखने को हमें मिल सकता है। ये ट्वीट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के फैसले से न केवल किसानों को बड़ी राहत मिली है बल्कि पंजाब की प्रगति का प्रकट हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि किसानों के विकास के लिए बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए काम करूँ। मैं पंजाब के लोगों से वादा करता हूँ कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं हर एक आंख से आंसू नहीं छूंगा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उसमें यह कयास लगाया जा रहा था कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज भी जो फैसला लिया गया, आज भी पीएम मोदी ने जो दानव जयंती पर यह फैसला लिया है वो पंजाब चुनाव को लेकर ही देखा जा रहा है, क्योंकि मौका था। इस मौके पर क्योंकि ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, कृषि कानून पर जो विरोध हुआ वो पंजाब से ही हुआ था, तो इसलिए पंजाब में इसको लेकर ज्यादा विरोध हो रहा था। तो उनको लगा कि अब वक्त आ गया है, जब किसान मानने को तैयार नहीं है, वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो लगता है कि अब सरकार को 2 कदम पीछे हटकर यह फैसला वापस लेना चाहिए और किसानों के मन में जो है, तो किसान चाहते हैं उसके साथ सरकार भी खड़ा हो और सरकार खड़ा दिखाई देना चाहिए। और ये फैसला लिया गया, जिस फैसले पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आता है कि ये फैसला बहुत सही है, और किसानों से अपील भी करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह
कि अब वो आंदोलन खत्म करे। राजेश जी, और प्रेम जी, उन्होंने एक तरीके से ये संदेश भी दिया पंजाब के किसानों को, जो कि उन्होंने पिछले दिनों अमित शाह से भी मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री से भी की थी, और आज जिस तरीके से वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने भी इसको वापस लेने की मांग की थी कहीं ना कहीं। हाँ, उन्होंने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा भी है, आज उन्होंने कहा है कि आज पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। मैं पिछले 1 साल से ज्यादा समय से केंद्र के सामने इस मामले को उठा रहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि अमित शाह की भी उन्होंने तारीफ की और उनको भी शुक्रिया कहा है आज के फैसले के लिए। तो उन्होंने कहा कि दोनों से मिलकर किसानों की आवाज खुश हूँ कि उन्होंने किसानों की बात सुनी और हमारे किसानों को समझा। गुरु परंपरा पर पंजाब के ने जो खुशी जाहिर की है, उससे यही लगता है कि अमरिंदर सिंह लगातार कर रहे थे पिछले 1 साल से, आज उसको प्रधानमंत्री मानकर, उनकी बात को मानकर जो कानून को वापस लिया, उससे ये लगता है कि अमरिंदर सिंह को लगता है कि किसानों के हित की जो बात वो कर रहे थे, आज वो सफल हुआ। उनकी कोशिशें जो है वो रंग लाई, और आज देश का जो पूरा किसान है, पंजाब सहित पूरे देश का जो किसान है, बार बार मैं ये कहूंगा, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बार बार बात होती रही है, जहाँ पे किसान का एक बड़ा वर्ग जो है वो विरोध में था, वो डटा रहा। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वो जो टिकरी बॉर्डर की बात करें, जहाँ लगातार आज भी करीब हजारों किसान गाजीपुर में डटे हुए हैं, जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, जो जश्न मना रहे हैं। सबके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। कृषि कानून को वापस लिया है सरकार ने, और इसको लेकर अमरिंदर सिंह ने अपनी खुशी जाहिर की। बिल्कुल, और प्रेम जी, चूंकि विपक्ष अब कई तरह की आवाज भी उठा रहा है, सवाल भी उठा रहा है कि सरकार झुक गई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ये एक तरीके से चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक है या वाकई दबाव था जिसके चलते फैसला लिया गया? नहीं, दबाव तो था, कहीं ना कहीं राजेश, दबाव तो था। मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि चुनाव से पहले ये फैसला सरकार ने ले लिया, वरना हो सकता था कि चुनाव में जाके खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता था। लेकिन जो अंडर करंट है, या जो के हवाले से खबर है, या जिस तरह से इनको फीडबैक मिला होगा सरकार को, ऐसे कहते हैं कि जो इनके एजेंसी जो हैं, तो इनके अपने व्यक्तिगत की तरफ से, संगठन की तरफ से जो सर्वे करवाए जाते हैं, हो सकता है उसका फीडबैक कुछ नकारात्मक हो, निगेटिव फीडबैक मिला हो, और सरकार को लगा हो कि अगर ये फैसले पर ये कायम रहते हैं और यहाँ पर सिर्फ इसी अडिग रहते हैं इस फैसले पर कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे इस कानून को लाया जाए और इस कानून को किसानों को मानना पड़ेगा, अगर इस पर हम अड़े रहें तो आने वाले चुनाव में इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने कोई रिस्क नहीं लिया। और क्योंकि आज मैं फिर से बता दूं कि बुंदेलखंड दौरे पर हैं, बुंदेलखंड दौरे पर पीएम मोदी हैं, और उस दौरे से पहले ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं यूपी की जनता को, पंजाब की जनता है कि सरकार जो है वो किसानों के साथ है और आगे भी सरकार रहेगी। किसानों को करने की बात है। एक और उसको लेकर हालांकि जो टिकट है जी के रास्ते है, मतलब ये कह रहे कि इसको नहीं करेगा कहा जाएगा कि हमने और हमने कानून को वापस लिया। विपक्ष कहना है कि सरकार को हमने झुका दिया और सरकार को चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमसे बात करने के लिए और इसका विश्लेषण करने के लिए कि अमरिंदर सिंह के इस बयान के क्या मायने हैं और इस फैसले के क्या मायने हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन आज का, ऐतिहासिक दिन, और एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया गया है। वो फैसला जिसको लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पिछले काफी महीनों से किसान आंदोलन कर रहे थे, अलग अलग विरोध हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जा रहे हैं। और इसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी